let's continue our application of relative concept. तो हमारे सामने एक सिचुएशन है, पर्सन ए, पर्सन बी। ये जो वेलोसिटीज़ हैं, अगेन सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो भाई ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में 15 और ये है 25 बट माइनस साइन, सो इट्स गोइंग 15 यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और पर्सन बी जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। आपको बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल द मीट। ठीक है, तो आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट। तो एक स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का कि मान लीजिए वो कहीं यहाँ मिलते हैं, तो यानी कि हो सकता है कि ए ने कितना डिस्टेंस चला हो, मान लेंगे एक्स, तो बी कितना डिस्टेंस चलेगा, बी चलेगा 1000 माइनस एक्स। दोनों के लिए कॉमन क्या है, टाइम, सेम, कि जितना टाइम ए के पास मूव करने के लिए है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उतना ही टाइम बी के पास मूव करने के लिए, यानी कि दोनों एक साथ, ऑब्वियसली मान के चल रहे हैं कि दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को इक्वेट करना है हमें, तो टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई 15, यानी कि जितना डिस्टेंस ए चला होगा एक्स डिवाइड बाई ए की वेलोसिटी, उतना ही टाइम बी के पास है, वो डिस्टेंस चलेगा 1000 माइनस एक्स बाई 25। चूँकि वो इधर आया होगा तो उसकी स्पीड क्या है 25। हम तो बस चूँकि डिस्टेंस बाय टाइम कर रहे हैं सिंपली, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बाय स्पीड कर रहे हैं, तो एक्स बाई 15 और इधर से 1000 माइनस एक्स बाई 25। माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ से लेट से ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बी से सी तक का जो लेंथ है वो सिंपली क्या है 1000 माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है 25 की स्पीड से। तो पहले यहाँ से हम एक्स निकालेंगे, फिर वहाँ से हमको टाइम निकलेगा। अगेन ये लंबा प्रोसेस हम क्यों फॉलो करें, जब हमको रिलेटिव कंसेप्ट आता है तो ये हम क्या करेंगे, खुद को मान लेंगे लेट से बी के पोजीशन पे, या खुद को मान सकते हैं हम ए के पोजीशन पे। मान लीजिए हमने खुद को मान लिया कि हम बी हैं। अब मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, अगर मैं बी हूँ यानी कि मैं रेस्ट पर हूँ, मैं तो मूव नहीं कर रहा, तो सिंपली मुझे क्या देखना है, मुझे टाइम निकालना है, यानी कि मुझे फॉलो करना है ए को। तो ए कितना डिस्टेंस मूव करेगा बी से मिलने के लिए, बी को लगेगा कि ए ने चला 1000 मीटर, क्योंकि सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन क्या था 1000, और जब दोनों मिलेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में ए को कहाँ होना चाहिए, आकर के यहाँ पर होना चाहिए, तो ये सेम पॉइंट पर आ जाएगा दोनों, इस पॉइंट पर, यानी कि ए 1000 मीटर चला। और बी को क्या दिखाई देगी, ए की वेलोसिटी, वही हमारे लिए एक और एकलौती चीज़ जो निकालनी है। तो वी ए बी क्या है 15 माइनस ऑफ माइनस 25, दैट इज सिंपली 40। तो टाइम हो जाएगा हमारा 1000 बाई 40। ठीक है, सो 25 सेकेंड्स। अब इस मेथड से भी जाइएगा, आपको पहले एक्स निकालना होगा, फिर एक्स निकालने के बाद आप वहाँ से टाइम निकालेंगे, तभी आपको सेम ही वैल्यू आएगी। तो हम क्यों लंबा मेथड जाएँ जब हमने रिलेटिव कंसेप्ट सीख लिया है तो। ओके, तो जस्ट इक्वेशन जो लिखना है उसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई इट्स रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए आपको इस दफ़ा क्या है, कार ए इज फॉलोइंग अ पर्सन बी हु इज ऑन अ बाइक, और ये इनिशियली जो है वो 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो पर्सन बी जो है वो भाग रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम मान सकते हैं जीरो, ऑब्वियसली ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। उसी इंस्टेंट पर कार ए फॉलो करना शुरू करती है इसको, जो कि शुरू में 50 मीटर पीछे है, तो फॉलो कर रही है यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड इट जस्ट स्टार्ट्स। तो जिस वजह से आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, जीरो, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन, आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइम ए विल टेक टू कैच बी। ठीक है, तो अगेन हमें कहीं बाहर से देखने, अगर हम कहीं पार्टिकल मान लीजिए सी है बाहर से देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बी कुछ डिस्टेंस जाएगा, उसको फॉलो करता हुआ ए भी कुछ डिस्टेंस जाएगा, तो अगेन हम मान लेंगे बी कुछ डिस्टेंस गया एक्स, वहाँ पर ए और बी एक साथ पहुँच गए, तो ए कितना गया होगा, ए गया होगा 50 प्लस एक्स, वहाँ से हम पहले एक्स निकालेंगे, तो वो लंबा मेथड है। हम क्या करें, हम सिंपली खुद को मान लेते हैं कि हम बी हैं, तो यानी कि हमको सारा इक्वेशन लिखना है, न्यूटन्स इक्वेशन अज्यूम करके कि रेफरेंस जो हमारा है वो बी है। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर ए जब बी को कैच करेगा तो ए कितना चलेगा,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी शुड बी 50 मीटर, यानी कि हमारे रिस्पेक्ट में हम खुद क्या हैं, हम तो रेस्ट पर हैं, हम रुके हुए हैं, यानी कि अगर ए को हम तक पहुंचना है तो ए को 50 मीटर चलना है। वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ए की इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो यानी कि 0 माइनस इसकी तो जो वेलोसिटी थी वही कांस्टेंट है, वो 20 है, तो 0 माइनस ऑफ 20, ऑब्वियसली ये आई है अलॉन्ग ना आगे की तरफ, तो सिंपली हो जाएगा ये माइनस ऑफ 20 आई। फिर तीसरी क्वांटिटी क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज सिंपली व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 2, आगे की तरफ ही है तो बाई डिफॉल्ट चूंकि आगे ही स्टार्ट हुआ है, तो सो इज 2 माइनस बी के एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सो हम क्या मान लेंगे 0, तो जस्ट 2i। तो सारी जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं हमने सब निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये तो मतलब आप ज़बान नहीं कर सकते, ये कोई स्टेप भी नहीं है। अब जस्ट क्या करना है हमें, सेम जो हमने न्यूटन इक्वेशन सीखा था वही लिखना है। कौन सी इक्वेशन लिखे हम, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे सबसे काम का लग रहा है फिलहाल इस सिचुएशन को देख करके, यानी कि सिंपली हमारा इक्वेशन हो जाएगा 50 इक्वल्स टू यू की जगह पर लेंगे हम माइनस ऑफ 20 टी प्लस हाफ ऑफ 2 टी स्क्वायर। तो सिंपली इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 50 इक्वल्स टू 0, यानी कि t हमारा आ गया 20 प्लस माइनस 400 प्लस 200 बाई 2, ठीक है। तो t कैन बी रिटन एज 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 इंटू 6, चूँकि दिख रहा है 400 प्लस 200 इज 600, तो 600 को लिख सकते हैं 100 इंटू 6 बाई 2, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 रूट 6 बाई 2 या 5 रूट 6। तो इसमें से जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है हमको वो दिख रहा है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, वो हो गया सिंपली 10 प्लस 5 रूट 6, तो इतने टाइम के बाद ए विल कैच बी, सिंपल। तो ये तो बस एक ही क्वेश्चन में काम बन गया ना हमारा, हमने सीधा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, सॉल्व कर लिया, एक स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज पहले हमको एक्स निकालना होता, फिर वहाँ से फिर हमको टी निकालना होता, और वो काफ़ी लंबा इक्वेशन बनता। तो यही फ़ायदा हो जाता है रिलेटिव कंसेप्ट से, कि जस्ट आप अज्यूम कर लो कि अपने आप में से जो पार्टिकल दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से खुद को मान लो कोई भी एक, सेम इक्वेशन चाहें हम तो रेफरेंस खुद को ए मान सकते हैं, तो भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो यहाँ पर एक कार है जिसका खुद का लेंथ 2 मीटर है, और एक ट्रक है जो उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर आगे है, और उस पूरे ट्रक का लेंथ जो है वो 10 मीटर है। ट्रक की स्पीड 54 kph 54 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है अगेन कि ये सिचुएशन है, तो आफ्टर व्हाट टाइम कार, एक काम करते हैं आप बताएं, व्हाट टाइम कार ओवरटेक्स ट्रक इन हाउ मच टाइम। तो आप एक काम करें, पहले इस वीडियो को पॉज करें और सोचें, खुद से सॉल्व करें कोई। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया हो। तो अगर कार ओवरटेक करेगी ट्रक को, तो यानी कि कार को कहाँ होना चाहिए, ट्रक से आगे होना चाहिए ना, एटलीस्ट पूरी की पूरी कार को ट्रक से आगे होना चाहिए। तो रियलिटी में क्या होगा, ट्रक भी आगे जा रही है, कार भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तो अगेन बाहर से अगर हम ऑब्जर्व करें, हमको पॉइंट सी हैं, तो हमें काफ़ी लंबा सिचुएशन है, हम खुद को क्या करें, हम खुद को जा करके ट्रक के अंदर प्लेस कर लेते हैं, यानी कि हम ये सवाल सॉल्व करेंगे ट्रक के रेफरेंस में। तो अगर ट्रक के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे तो ओवरटेक करने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कार का हम फ्रंट पॉइंट ले रहे हैं। इन सब सवाल में जहाँ पर पार्टिकल का डायमेंशन दिया हो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब यहाँ पर एक डायमेंशन दिया है इसका, तो ख्याल रखिएगा। मान लीजिए हम इसको फ्रंट पार्ट ले रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट को पहले तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। क्योंकि हम ट्रक के अंदर हैं तो हम क्या, हम तो रेस्ट पे हैं, हमारी वेलोसिटी 0 है, हमने खुद को रेफरेंस मान लिया। तो पहले तो इस फ्रंट पार्ट को 100 मीटर आना है, फिर इस फ्रंट पार्ट को ट्रक के पैरेलल 10 मीटर आना है, फिर ओवरटेक
ओवरटेक कब कहलाएगा? ओवरटेक तब कहलाएगा जब ये पूरी की पूरी कार जो है ये ट्रक से आगे चली जाए, राइट? एटलीस्ट इसका कार का जो बैक पार्ट है वो ट्रक के फ्रंट पार्ट के पैरेलल आ जाए, तो कहलाया कि ओवरटेक हो गया। यानी कि उसके लिए फ्रंट पार्ट को कहाँ आना है? फ्रंट पार्ट को ट्रक से फर्दर अपनी पूरी लेंथ के बराबर आगे आना है ना, यानी कि 2 मीटर आगे आना है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या होना चाहिए? पहले तो ये 100, फिर ट्रक की बराबरी करने के लिए 10, फिर ट्रक से 2 मीटर आगे आना पड़ेगा। तो मैं देखिए फ्रंट पार्ट के रिस्पेक्ट में ये चीज़ को लिखा हूँ। बैक पार्ट के रेफरेंस में भी लिखें तो भी सेम चीज़ होगा। बैक पार्ट को क्या करना है? पहले 2 मीटर ये, फिर 100 मीटर, और फिर बैक पार्ट को 10 मीटर। तो भी यही चीज़ आएगी 100 + 10 + 2। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या है? 72 - 54, यानी कि 18 km/h। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको हम 5/10 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं ताकि हमारा सवाल सिंपल हो जाए। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक बाई वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। सेम प्रोसेस हर जगह। खुद को जब हमने ट्रक को रेफरेंस माना तो ट्रक के रेफरेंस में दोनों चीज़ें लिखी, डिस्प्लेसमेंट भी बाई वेलोसिटी भी। एक्सेलेरेशन वगैरह की है नहीं यहाँ पर ज़रूरत, तो जस्ट सिंपली हमारा काम बन गया। तो यानी कि 100 + 10 + 2, ये हो गया 112। तो 112/5, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन एक्चुअल सिचुएशन कार ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, लेट्स से, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है। मान लीजिए आप ऑब्जर्वर सी हैं, तो आपको क्या दिखाई दिया होगा? ये सिचुएशन नहीं दिखाई देगी आपको। आपको दिखाई देगा कि पहले ट्रक भी आगे जाएगी, उसका पीछा करते कार भी आगे जाएगी, तो एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और होगा। तो अगर हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है तभी हम रिलेटिव का ही अप्रोच फॉलो करें, क्योंकि अब बहुत आसान है कि जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार होना है वो क्या होना है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? 72 kph से मूव कर रहा है ना, और कितनी देर तक मूव किया, इतने टाइम तक मूव किया। तो सिंपली क्या करना है, इसके एक्चुअल स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 72 × 5/18, वो तो मीटर पर सेकंड का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, इंटू टाइम, यानी कि 112/5। तो ये हो जाएगा आपको 20 × 112/5, ठीक है, ये हो गया 448 मीटर। तो 448 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार हुआ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक अगर पूछे तो क्या होगा? वो भी वही सिंपल, ट्रक की स्पीड क्या है? 54 kph। तो ये हो जाएगा 54 × 5/18 इंटू सेम टाइम 112/5, क्योंकि टाइम तो सबके लिए कॉमन है। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ से आपको आना 15, 5 कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा आपको 336 मीटर। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो ना, आपको हर चीज़ क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। अब देखो, कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ 448 मीटर, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट 336 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर हम इस लॉजिक से निकालें तो क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार यानी कि 448 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक यानी कि 336, और ये क्या एग्जैक्टली आता है? ये आपको एग्जैक्टली 112 मीटर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ से भी आया था। तो ऐसे आप देखो सब कुछ आपका वेरीफाई हो गया। तो 112 मीटर ज़्यादा चलना पड़ा इसको, ये 100 मीटर पीछे जा था और 2 मीटर अपना खुद का लेंथ ओवरटेक करने के लिए। तो वही आपको सीधा हमने रिलेटिव कंसेप्ट से किया, तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकाला और डिवाइड कर दिया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक से, अपने को टाइम निकल गया। लेकिन एक्चुअली दोनों ने अलग अलग लेंथ मूव किया होगा, अगर कार को 112 मीटर ज़्यादा मूव करना पड़ा। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई कि रिलेटिव का कंसेप्ट कैसे लगता है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। सिमिलर लाइन पर हमारा क्वेश्चन है कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, ए की इनिशियल स्पीड दी हुई है, बी की भी इनिशियल स्पीड दी हुई है, ए का इनिशियल एक्सेलरेशन, बी का भी इनिशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो 50 मीटर है। ए इधर भाग रहा है ताकि वो बी को कैच कर पाए। हमें सेम क्वेश्चन है सिमिलर टाइप में कि टाइम निकालना है, कितनी टाइम के बाद ए कैचेस बी, बट इस बार आपको वैल्यू ज़्यादा दी हमें, तो हमें कुछ अलग नहीं करना है, सेम वही कंसेप्ट निकालना है कि अगर हम रिलेटिव से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो खुद को मानेंगे कि हम बी पर हैं। जब हम खुद बी पर हैं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए को कितना डिस्टेंस चलना है? 50 मीटर, क्योंकि पहले 50 था, अभी दोनों के बीच में सेपरेशन 0 हो जाएगा, तो 50 ही चलना है।
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 15 यानी कि -10 i। फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वो होगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 i। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इक्वेशन लगा देनी है, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो जस्ट हमारा इक्वेशन होगा 50 इज इक्वल टू -10t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन में लेंगे 1 इंटू टी स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से हमारा इक्वेशन क्या बन गया, टी स्क्वायर -20t -100 इक्वल्स टू 0। तो जस्ट टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 20 प्लस माइनस ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक वैल्यू आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, डिवाइड टू 10 प्लस ये √800 हो जाएगा। √800 को हम क्या ले सकते हैं, 100, इसको हम ले सकते हैं 100 × 8। तो मैं सीधा उसको 10√8 लिख रहा हूँ और बाई 2। तो ये हो जाएगा 5√8 यानी कि 10 प्लस 5√8। तो इतनी देर के बाद ए कैच करेगा बी को। तो एक्चुअल मगर क्या हुआ होगा, एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी, एक्चुअल में बी तो आगे भाग रहा होगा, मान लीजिए बी भागा होगा एक्स लेंथ, जब तक कि ए उसको कैच कर पाए। तो ए कितना लेंथ भागा होगा, ए भागा होगा 50 प्लस एक्स। तो ये रियलिटी में हुआ होगा, अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करते तो हमको ये दिखता। तो फिर हमको पहले एक्स निकालना होता, 50 प्लस एक्स निकलता, फिर हम वहाँ से टाइम ही निकालते। लेकिन हम जस्ट क्या करते हैं, हम इतना मेहनत करते ही नहीं, इतनी फिगर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जस्ट खुद को बी पे मान लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हम खुद पहुँच जाते हैं हम रेस्ट पे। तो जब हम खुद रेस्ट पे जाते हैं तो फिर बाकी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं कि जस्ट सामने वाले पार्टिकल का हर एक चीज़ निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट भी, इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, और जस्ट जो इक्वेशन आती है उसमें पुट कर दो। अगर लेट से आपको ये निकालना है कि एक्चुअल डिस्टेंस बी का कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बी की वेलोसिटी कितनी है, बी की वेलोसिटी है 15 और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 15 इंटू ये जो टाइम हमें यहाँ से हमें निकला है, मान लीजिए इसको T1 कह सकते हैं, तो 15 इंटू T1 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 1, यानी कि हाफ ऑफ 1 इंटू T1 स्क्वायर। इसमें ये T1 की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी यानी कि एक्स निकल जाएगा। फिर वहाँ से आप एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, जस्ट एक्स प्लस 50। तो ये जस्ट इक्वेशन पुट करना है, ये तो आपको पहले से आता है। हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव कंसेप्ट से टाइम निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पार्टिकल ए है, उसकी वेलोसिटी दी है 10i माइनस 20k। दूसरा पार्टिकल बी है, उसकी वेलोसिटी है -5i माइनस 10k। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर अब कोई नया फिजिक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हमने डिफरेंशियल सीखा है बस वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट बट इतना है कि ये 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है, दो पार्टिकल हैं और वो दोनों भी 2 डायमेंशन में जा रहे हैं, जाने दोनों को 2 डायमेंशन में। अपने को क्या करना है, जस्ट जो कंसेप्ट सीखा है वो अप्लाई करना है। क्या लिखेंगे हम, वी लिखेंगे 10i माइनस 20k, वी बी -5i माइनस 10k, -5 माइनस +5 हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15i, ये -20k और ये माइनस माइनस प्लस, तो -10k, माइनस माइनस प्लस, +10k -20k, जिस -10k, हाँ ठीक ही कह रहा था यार मैं। तो 15i माइनस 10k, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर जिसमें निकालना हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो जस्ट मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, -5i माइनस 10k -10i माइनस 20k। तो ये हो जाएगा -15i प्लस 10k। अब देखिए यही चीज़ आपको मैं अगर वन डायमेंशन समझाता तो शायद उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को एज अ वेक्टर देखो क्या है, -15i प्लस 10k। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को देखो, ये है 15i माइनस 10k। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू
नेगेटिव ऑफ वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जस्ट इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाएगा। तो ये रिलेटिव की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या हुआ रियल लाइफ में सोचो, यानी कि बी की वेलोसिटी ए को क्या दिखाई देगी, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो मतलब सिंपल आम आदमी की भाषा में बी का मोशन ए को क्या दिखाई देगा, यानी कि ए बी को देख रहा है ना, पहली बात तो ये हुई, है ना, ए बी को देख रहा है। तो ये जो लाइन है जो ज्वाइन हो रही है फ्रॉम ए टू बी, इस लाइन के अलॉन्ग ए बी को देख रहा है, ए को क्या दिखाई देगा, ए को जो बी की वेलोसिटी दिखाई देगी वो दिखाई दे रही है उसको कि ए को ऐसा लग रहा है कि बी जो है वो सॉरी यहाँ इधर बी जो है वो -59 +10 के की स्पीड से जा रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो -59 का मतलब क्या है कि एक्स के डायरेक्शन में नेगेटिव और के के डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो बेसिकली कुछ इधर और कुछ इधर, है ना, इन दोनों के रिजल्टेंट ऐसा जा रहा है। अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब वो देखो वो कैसा लग रहा है, वो है 15i, यानी कि बी को दिखाई दे रहा होगा कि ए जो है एक्स के लॉन्ग कुछ इधर जा रहा पॉजिटिव और जेड के लॉन्ग कुछ इधर जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को इसी लाइन के लॉन्ग देख रहे होते हैं, ठीक है, दोनों देखिए साइड एक दूसरे को ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमेशा होना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में उतना फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि दोनों एक दूसरे को इस लाइन के अलॉन्ग ऑपोजिट दिखाई देते हैं। ये इसको जिस डायरेक्शन दिखाई देता है ये ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई देता है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं में दी हुई है कि एक पार्टिकल है ए और फिर दूसरा पार्टिकल है बी। तो पार्टिकल ए भी है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल बी भी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अलग अलग पॉइंट से। पार्टिकल ए की वेलोसिटी है 5i - 10 के, पार्टिकल बी की वेलोसिटी है -5i - 10 के। तो हमें जस्ट निकालना है वी ए बी एंड वी बी ए। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, ये पहली बार हम 2 डायमेंशन में चीज़ देख रहे हैं, लेकिन करना वही है जो हमने पहले किया है 1 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में अगर है तो रहने दो, फर्क नहीं पड़ता अपने को, जस्ट कंसेप्ट लगाओ। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो 5i - 10 के माइनस ऑफ -5i - 10 के, 2 डायमेंशन में है तो है, जस्ट क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10i, फिर ये -10 के माइनस माइनस प्लस 10 के -10 के हो जाएगा 0। तो ये देखो इंटरेस्टिंग, वी ए बी जो है दैट इज जस्ट 10i। वी बी ए निकालो, क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो बस ठीक है, वी बी माइनस वी ए करेंगे, कितना करेंगे -5i - 10 के माइनस ऑफ 5i - 10 के, ये क्या हो जाएगा -5i - 5i यानी कि -10i, और फिर ये -10 के माइनस माइनस प्लस 10 के यानी कि हो जाएगा 0। तो जो चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए, सॉरी ये वी बी ए, वो ये कि ये वी ए बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वी बी ए इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। मैं लिख सकता हूँ वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी। और ज़्यादा उससे इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो है 10i, यानी कि बी को जो दिखाई देगा वो ए की स्पीड, यानी कि ए की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी देख रहा है ए को, सिंपल वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी देख रहा है ए को, वो स्पीड क्या दिख रही है उसको 10i। तो आई का डायरेक्शन क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है ना, यानी कि अगर किसी टाइम पर बी यहाँ पर है, लेट्स से अगर हम पहले इसी पॉइंट की बात करें जहाँ से स्टार्ट हुए दोनों, तो ये लाइन सीधा ये जाएगी ब्लू लाइन, तो ये यहाँ पर ए था, ये यहाँ पर बी है, तो बी को क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट
ए की स्पीड 10i। उसी टाइम पर ए को क्या दिखाई दे रहा है, ए को जो बी की स्पीड दिखाई दे रही है वो है -10, यानी कि इसी लाइन पर जस्ट ऑपोजिट। थोड़ी देर के बाद भी वी ए बी क्या आएगा, वो तो 10i फिक्स्ड है, यानी कि मान लीजिए पार्टिकल बी यहाँ पहुँचा और पार्टिकल ए यहाँ पहुँचा, तो ये वेलोसिटी अगेन क्या है, जस्ट 10i, और ए को क्या दिखाई देगा, बी की वेलोसिटी -10i। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये दोनों 2 डायमेंशन में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों 1 डायमेंशन में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो के कॉम्पोनेंट है वो सेम है। तो बेसिकली इन दोनों का जो के कॉम्पोनेंट है वो कैंसिल हो गया, यानी कि बी को ये लग रहा होगा कि ए जो है बस उसके अलॉन्ग उसको अप्रोच करा है, मतलब खुद आप बी की जगह पे जाके बैठ जाओ, यानी कि आप हो गए रेस्ट पे, तो आपको बस ये दिखाई देगा कि ए जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप भी जेड डायरेक्शन में जा रहे हो और वो ए भी जेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे को आप बस 1 डायमेंशनल मोशन दिखाई दोगे। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि कभी कभी एक्चुअल में 2 डायमेंशन मोशन रिलेटिव के कंसेप्ट में 1 डायमेंशन बन जाता है, जाने दोनों 2 डायरेक्शन में, लेकिन अगर खुद को तुम ए पे मान लो तो तुम्हें लगेगा कि बी जो है बस वो तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसे, या अगर खुद को बी पे मान लो तो तुम्हें लगेगा कि ए जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यही होता है रिलेटिव का कंसेप्ट, कि सिचुएशन कभी कोई जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ए बी को देख रहा होता है, बी ए को देख रहा होता है, दोनों एक दूसरे को देखने दो, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, रिलेटिव कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए अब नेक्स्ट लेक्चर में रिवर बोट प्रॉब्लम टाइप, वो कोई कंसेप्ट नहीं, कोई नया फिजिक्स नहीं है, बस फेमस है मार्केट में, लोग जानते हैं, हाँ रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, आईटी ने कभी इस पे क्वेश्चन पूछ दिए तो बस लोगों को शौक हो जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए आपको कि आपको खुद से आना चाहिए ना, कोई भी सिचुएशन हो, बट ठीक है, फिर भी जनता की डिमांड है तो अपन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन टेक केयर।